हेलो, नमस्कार। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देवस्थल जो बंजार में एफआरए के तहत देवस्थल का एरिया हम मार्क कर रहे हैं और रास्ते, तो उसकी जो भी जानकारी है हमको देनी है, तो उसके लिए हम गूगल अर्थ में इसको मार्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप गूगल अर्थ प्रो जैसे ये लिख के गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड लिख कर सर्च कर लीजिए, और जो जो भी पहला ऑप्शन खुल रहा है उसको क्लिक करके जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड गूगल अर्थ ऑन डेस्कटॉप ऑप्शन है। तो उसको ओके करके एक्सेप्ट करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप मैंने और पहले से ही डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ है, तो डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। हम्म, पहले तो ये स्टेप है। तो ये करने के बाद मैं आपको सर्ची के एग्जांपल से बताऊंगा कि क्या-क्या हमें बनाना है इसमें और कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें बना रखी हैं। तो गूगल अर्थ को खोलकर उम, इसको क्लोज़ कर देंगे। हाँ, इसको चलाना अगर आप पहली बार गूगल अर्थ यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा-सा ये देख लीजिए कि व्यू में जाके आपका स्टेट लेजेंड वाला ऑन हो। तो ये नीचे आपको ये दिख रहा है, जो ये मेरा एरो, इस एरो को देखते रहिए। तो ये जो है स्केल यहाँ पर आपको दिखता रहेगा। इससे एक आइडिया लगता है कि मैप में इसको मैं अगर जूम इन करूँगा तो ये चेंज होता है। जैसे 500 मीटर है, तो इतना जितना ये स्केल है इतना डिस्टेंस इस मैप के अंदर 500 मीटर है, तो एक आइडिया लगने के लिए काम आता है। दूसरी चीज़, स्टेटस बार, स्टेटस बार के अलावा नेविगेशन को आप हमेशा ऑन रखिए, ऑलवेज। नेविगेशन है ये वाला जो साइड में, यहाँ यहाँ ये काम आएगा आपके आगे जाके। मैं इसको नेवर करता हूँ तो ये हट जाएगा। ये हमको ये चाहिए, इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हमेशा शो नेविगेशन में ऑलवेज ऑन कर देते हैं। एक और चीज़ है, बनाने से पहले हम काम प्लेसेस के अंदर करते हैं, बट नीचे जो लेयर्स करके ये है, तो इसमें आप, क्योंकि अभी हम प्रिंट नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम जस्ट बना रहे हैं, तो उससे पहले हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी, फिर उसमें पॉलीगन बनाने पड़ेंगे। तो इसके बॉर्डर, प्लेसेस और रोड्स को भी ऑन कर दिए, जाके रोड्स देख के आपको आइडिया जगह ढूंढने में आसानी होती है। तो ये तीन चीज़ें, 3D बिल्डिंग भी ऑन कर दीजिए और ट्रेन भी ऑन कर दीजिए। तो ये मतलब चिक क्लिक होना चाहिए, इसको मैं ये सारे क्लिक ऑन होने चाहिए। तो इसको यहाँ से पकड़ के हम नीचे कर सकते हैं, हमें उसका कुछ काम नहीं है। तो अब हम यहाँ पर रेत मैंने काफ़ी बना रखे हैं, तो सर्ची के हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं छेरा टॉप का, जैसे फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले छेरा टॉप एक देवस्थल है जहाँ पे सर्ची पंचायत के लोग जाते हैं। तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो दिख जाएगा। अगर मैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये दिख गया, और इसको अनक्लिक किया तो ये हट गया। तो ये चीज़ कब, जब आपके बहुत सारे अगर दो देवस्थल आसपास हैं, अगर आपको इसकी फ़ोटो लास्ट में जो फ़ोटो लेंगे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो ये कहाँ काम आएगा इसको हटाने। और क्योंकि जिसकी आपको स्क्रीनशॉट की, आप जिस देवस्थल की फ़ोटो लेनी है वही दिखना चाहिए, बात दोनों नहीं दिखनी चाहिए। कुछ लोग ये गलती भी कर रहे थे। तो चेरा टॉप में हम जाकर सबसे पहले तो ये करना है कि जो देवस्थल का, पहले तो आपको एरिया ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इसमें लेयर्स में नाम वगैरह ऑन कर रखे हैं, तो आपको थोड़े बहुत नाम दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे शुरुआत में तो आप यहाँ सर्च बॉक्स में जाके गुशैनी है, जो भी आपका नियरेस्ट जो बड़ी जगह है, जैसे सैंज वाले सैंज लिख सकते हैं या बंजार लिख सकते हैं, तो उससे फिर आप वहाँ से शुरू करके फिर आप ढूंढ ढूंढ सकते हैं कि आपके किस जगह पर है।
तो थोड़ा सा जूम आउट यहाँ से ऐसे करेंगे, माउस का इस्तेमाल सबसे, इसमें माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, वरना काफ़ी दिक्कत आएगी। तो माउस तो होना ही चाहिए। तो माउस से देखिए आप आराम से माउस के से जूम इन जूम आउट करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ से जूम इन करना पड़ता है और आउट, तो आगे चल के दिक्कत आती है, थोड़ा उसको इस्तेमाल करने में आसान नहीं होता है। और माउस से आप इसको यहाँ पर क्लिक करके उठा के ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ढूंढने के लिए, जल्दी से ढूंढने के लिए इसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। तो एक तो ये है, माउस होना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे हमने चेरा टॉप की बात की थी, तो सबसे पहले आपको हमको लास्ट में 3 वो चाहिए फाइल्स, हर एक की, किसी किसी में 2 होंगी। तो जैसे चेरा टॉप हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि सारा आ जाएगा। तो ये चेरा टॉप है, ये हमने ढूंढा है। जैसे यहाँ से हमने ढूंढा था कि यहाँ पर कहीं हमारा उधर गुशैनी है, फिर वहाँ से ऊपर आके कंधारी तीरा पड़ता है, कुछ परवाड़ी, गुरूली गाँव, फिर यहाँ से ऊपर ऊपर आके इस पहाड़ी के ऊपर है। ये 3D मैप है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये 3D में है, ये बटन जो ऊपर आपको दिख रहा है ये एरो के साथ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये आपको, इसको अगर घुमाएंगे तो आपको 3D चारों ओर किसी भी फेस को देखना हो पहाड़ के, तो उसमें फिर आप जाओ जूम इन कर सकते हैं। तो अगर आपको पिछला साइड अब देखना है इसका, तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करिए, तो अब ये इस साइड देख सकते हैं, तो यहाँ पर जूम इन कर सकते हैं। तो पहले तो आपने ढूंढ लिया किस पहाड़ी के कहाँ पर है, तो इस पहाड़ी में भी अब यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो ये आप, तो आपके साथ जिस भी जगह का आप कर रहे हैं, तो वहाँ के कारदार आपके साथ बैठे होंगे, तो या कोई व्यक्ति जिनको जो जा रखे हैं उनका होना ज़रूरी है, वरना आप ढूंढ नहीं पाएंगे। और वो भी एग्जैक्ट ढूंढना है कि चेरा टॉप में देवस्थल किस जगह पर है और कितना बड़ा है, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया कितना है। तो वो उतना एरिया ही हम मार्क करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, उससे कम भी नहीं करना है। तो वो आपको कारदार ही बता सकते हैं बेस्ट, क्योंकि लास्ट में उन्हीं की स्टैंप लगनी है और उन्हीं की साइन होने हैं इसमें। तो एक तरीके से कारदार उसकी अथॉरिटी हमने मान रखा है। तो इसमें आप ढूंढेंगे, जैसे हमने उनसे पूछ के ये किया कि यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये इस जगह पर है। तो आपने सबसे पहले तो अभी तो कर रखा है, बट मैं साइड में जस्ट एक एग्जांपल के लिए एक ऐसा बना के देता हूँ। जैसे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये 3D में है, तो कभी कभी ज़्यादा जूम करते हैं तो ये जो वाइट, जब आप एरिया मार्क करते हैं, अभी हम करेंगे वो चीज़, तो ये वाइट वाला गायब, बट ये जहाँ जहाँ आपने मार्क किया वो होगा ही होगा, अगर जूम आउट करेंगे तो दिख जाएगा, ज़्यादा जूम इन करेंगे तो थोड़ा हटता भी है। तो ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा 3D में है, तो इसका स्लोप इधर को है। तो हम थोड़ा सा अपना इसको सेट करके, तो हम थोड़ा इसको अपने सामने ऐसे ले आएंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ ये है चेरा टॉप। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर सबसे ऊपर में ये येलो कलर का पिन है, तो इसको क्लिक करके इसमें यहाँ पर आप पहले तो चेरा टॉप, इसका जो भी नाम है, तो इसका नाम आप लिख देंगे और इस पिन को उठा के एकदम उसके बीच में, जो भी वो एरिया है उसके बीचों बीच रख देंगे। यहाँ पे आपने नाम लिख दिया, फिर आप इसको ओके कर सकते हैं, तो ये पिन हो जाएगा कि ये एरिया इसके अराउंड है चेयर ड्रॉप। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप है, यहाँ से आप ये जो दूसरा वाला जो एरिया वाला जो बना हुआ दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करेंगे, तो अब आपको बनाना है यहाँ पर एरिया। तो ये माउस है क्योंकि मेरे पास, तो मैं इसको जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ, और इसको यहाँ से अपना एंगल भी अभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आप फिर से सेम चेरा टॉप जो भी नाम है वो लिख दीजिए,
और ये जो मेज़रमेंट वाला जो दिख रहा है टैब, इसको क्लिक करेंगे। इसमें जो एरिया करके जो दिख रहा है, इसके सामने इसका पहले यूनिट्स चेंज कर देंगे हम। इसको हम कर देंगे स्क्वायर मीटर्स में। तो जब आप एरिया बनाएंगे तो वो एरिया आपको दिखाता रहेगा कि कितना है, कितना आपने बनाया है। तो एरिया कितना होना चाहिए आपको कारदार बताएंगे, क्योंकि बीघा का आइडिया होता है सबको कि कितने बीघा है, लगभग जैसे अप्रॉक्सी चल रहा है इसमें सारा काम मोटा मोटा। तो इसमें जैसे आपका उन्होंने बताया 1 बीघा है, तो एक चीज़ तो आपने अभी नोट कर लेनी है कागज़ से लेके, कागज़ में अपने पेन से, कि 1 बीघा बराबर होता है 809 स्क्वायर मीटर कुल्लू ज़िले में। तो ये ज़िलेवार और राज्यवार भी बदलता है, तो इसलिए ये इसी के अनुसार हम करेंगे। तो यहाँ क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमको सिर्फ स्क्वायर मीटर में दिखाता है, तो इसलिए हमको वो ध्यान रखना है कि, तो मान लीजिए ये 809 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1 बीघा, ये तो आप कहीं नोट करके रख लीजिए इसी समय। तो मान लीजिए आपको कारदार के साथ बैठे हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे, तो उन्होंने बोला कि 2 बीघा। तो 2 बीघा मतलब 809 का डबल, तो 809 इंटू 2 1618। तो लगभग आप 1600 भी तो कर सकते हैं। एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया, जितना भी जिस भी शेप का है, यहाँ से अगर बाहर को बताएंगे थोड़ा तो इधर को भी आ सकते हैं, यहाँ को आ सकते हैं, जहाँ से भी आप क्लिक करते जाइए थोड़ा डिस्टेंस के साथ, कि जितने क्लिक की ज़रूरत है उतने कीजिए ज़्यादा। तो जैसे हमारा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में 1300 हो गया है, तो हमारा था 809 इंटू 2 1618, तो उस लगभग 1600 के बराबर हमको करना है इसको, एरिया को। तो जैसे हमने इतना बनाया तो 1596 हो गया। तो आप अब ये एरिया तो बन गया है। अभी बस ये सब वाइट कलर का नहीं दिख रहा है क्योंकि ये थोड़ा जूम इन है, तो आप जूम आउट हल्का सा करेंगे तो दिख जाएगा कि ये वाइट है, हो गया है। तो अभी हम इसको जैसे थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसको इस बिंदु पे आप क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं बाहर की तरफ, तो वो एरिया बढ़ जाएगा। इसको भी आप अंदर बाहर कहीं भी ले आ सकते हैं। तो इसको आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये स्लोप ये नीचे जा रहा है, तो इसमें तो कोई देवस्थल हो नहीं सकता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसा कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लैट जगह पर ही रहे। तो जैसा भी करके आपने 1600 के आसपास लगभग, मतलब इतना एग्जैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 100 के आसपास आपने कर दिया। इसको आपने नाम लिख दिया, इसको आप कर देंगे। और ये एरिया जो आया है स्क्वायर मीटर में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि साथ में हमने एक तो एरिया का फ़ोटो चाहिए होगा, एक रास्ते का वहाँ पहुँचने का, वो हम बताइए कैसे बनेगा अभी देखेंगे। तीसरा हमको चाहिए तो उसके बारे में जानकारी, जैसे कि सर जी के कुछ सैंपल मैंने रखे हैं। चेराटॉप का ये है, तो चेराटॉप में ये 3 फाइलें बनेंगी। तो अभी मैंने एरिया बनाया है वो ये है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एरिया हमने बनाया है, ये फ़ोटो कैसे लेते हैं वो भी अभी देख लेंगे। दूसरा अभी हमको बनाना है रास्ते वाला, अभी देखेंगे। बट तीसरी चीज़ आप खोल के रखिए साथ में, इसका फॉर्मेट किसी के पास नहीं है तो हमारा जो बंजार का ग्रुप है उसमें हम शेयर करते रहते हैं। आप उसमें अगर ज़रूरत है तो मांग भी सकते हैं, या जिसको भी आप जानते हैं उनसे बोल सकते हैं, ये फॉर्मेट आप ले लीजिए। तो यहाँ पर एफआरसी के नाम जो भी आपके पंचायत में आती हैं जिनके लिए आप बना रहे हैं, पंचायत का नाम, देवस्थल का नाम, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं एरिया के, अभी देखेंगे एरिया कितना है इसका। तो जैसे इसमें 3 बीघा है, तो लगभग 2427 स्क्वायर मीटर यहाँ पे लिखा। तो अभी हमने जो बनाया है, अभी जो हम बना रहे हैं चेरा टॉप का, जस्ट ऐसे ही सैम्पल, तो ये जो एरिया है 1603, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर मीटर, और ये एक्चुअली में है 2 बीघा, तो यहाँ पर आप 2 बीघा कर देंगे। यहाँ पर रास्ते का लिखना है कि क्या कौन से गांव से शुरू होके कहाँ तक आता है, क्या क्या बीच में आता है, रास्ते का कितना लंबा रास्ता है, और उसका कितना विड्थ है, चौड़ाई कितनी है। ये हमेशा 2 क्रम रहेगी, ये फिक्स हो गया है। तो ये एक देवस्थल का जानकारी इसमें आ जाएंगी सारी। लास्ट में स्टैम्प, कारदार की स्टैम्प और सिग्नेचर आ जाएंगे। तो इसमें आपने जैसे एरिया बना दिया, ये नोट कर लिया, तो आप इसको अब ओके कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया है, जैसे देखिए
ये यहाँ पर आते रहेंगे, जैसे आप बनाते रहेंगे ये यहाँ पर साइड में पैनल में आते रहेंगे। इसको अगर आपको, तो मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा तो ये एरिया दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसको अगर मुझे हटाना है, अगर जैसे, तो मैं इसको यहाँ से अनक्लिक करूँगा तो वो हट जाएगा। आपका ये पॉइंट, और ये यहाँ पर अनक्लिक करूँगा एरिया में तो एरिया भी हट जाएगा, एंड फिर क्लिक करूँगा तो आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको मुझे बस अगर बीच में उठा के कहीं दूर लाना है, या मोस्टली बीच में होना चाहिए जैसे यहाँ पर है, तो मैं इसको मैं क्लिक करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर अब मैं इसको उठा सकता हूँ। मैं राइट में रख दिया। नाम चेंज करना तो नाम भी चेंज कर सकता हूँ, फिर ओके। सिमिल ऐसे ही करना है जैसे एरिया वाला जो है। तो ये सिंबल आप देख लीजिए, इसका सिंबल ये पिन होगा, इसका ये एरिया जैसा सिंबल होगा, ये ऊपर भी सेम है। तब ये पहचानने में काम आएंगे जब आपके बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पर देवस्थल के पॉइंट्स, तो तब थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये तीसरा वाला सिंबल रास्ते का है ऐसे, और ये आप देख लीजिए रास्ता बना, ये रास्ता है। तो एरिया में आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसमें आप जाएंगे, अगर नाम बदलना है तो फिर भी बदल सकते हैं, कुछ चेंजेस हैं। मॉडिफ ये मेजरमेंट में जाएंगे, एरिया देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप अब जब आप प्रॉपर्टीज़ में गए तो ये लाल बिंदु इसके जो आपने मार्क किए थे ये अभी उभर आते हैं सामने। तो जब आप बंद करते हैं तो ये चले जाते हैं। तो इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके अगर आपको यहाँ पे कुछ बदलाव करना है, छोटा मोटा एरिया बढ़ाना कम करना है, यहाँ कर सकते हैं एक एक पॉइंट को उठा के, या नए पॉइंट जोड़ने हैं तो अगर यहाँ खाली स्थान में क्लिक करेंगे तो नया पॉइंट आ जाएगा, वो एरिया बढ़ता रहेगा आपका। कम करना है तो इसको हटाना है यहाँ से, तो इसके ऊपर क्लिक करके बस आप डिलीट का बटन दबा दीजिए तो ये डिलीट हो गया यहाँ से। इसको भी दबा करेंगे डिलीट। कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलती से यहाँ पर ऐसे ये ऐसे क्लिक ऐसे हो जाता है, ये होगा काफ़ी बार आपसे। तो इसमें बस ये करना है कि जब ये हो गया तो कुछ नहीं छेड़ना है, बस डिलीट का बटन आप बार बार दबाते रहिए तो एक एक करके डिलीट होते रहेंगे। ये बहुत सारे हैं तो एक एक करके डिलीट। एक डिलीट करने का ये तरीका है कि इस पे आपने क्लिक किया, इसमें क्लिक करके फिर डिलीट बटन दबाइए तो ये एक डिलीट हो जाता है। इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं। तो इसमें आपने ये सब कर लिया, तो इसकी फ़ोटो जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो पहले तो ये देखना है कि इसके आसपास वाले, जैसे ये दूसरा वाला यहाँ पर अभी ये मार्क, ये गलती से देखिए, इसको डिलीट। तो मान लीजिए ये है इसका एरिया। तो देखिए अगर अभी अभी हमारे स्क्रीन में अगर मैं जूम आउट करूँ, इसको भी बंद कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे फ्रेम में लाना है कि अब इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए इसको अब हम मान लीजिए कि ये दो अलग अलग आपके देवस्थल पास हैं। जनरली ऐसा होगा नहीं, बट अगर कभी हुआ तो इसको आप एक को आप यहाँ से अनक्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हम चेहरा टॉप ढूंढ के जैसे अनक्लिक किया तो ये हट जाएगा, और इस ये वाला भी जो येलो वाला है इसको भी यहाँ से ढूंढ के अनक्लिक कर सकते हैं, और ऐसे ये रास्ते वाला है इसको भी अनक्लिक कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ ये रहे और कुछ ना दिखे इसमें। तो ऐसे करना है। लास्ट में अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको, जो हमने सैंपल ऐसे ही बनाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मार्क्ड है हमारे पास। तो देखिए जैसे ये चेहरा टॉप हमारे पास है। अब इसका लेना है फ़ोटो, तो ज़्यादा दूर जूम आउट करेंगे तो बहुत दूर भी, इतना सारा बहुत दूर हो गया है। बहुत ज़्यादा पास भी लाएंगे तो फिर कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा पास ले आए तो ये कहाँ पर है, थोड़ा सा ठीक ठाक डिस्टेंस पे कि आसपास का थोड़ा बहुत दिख जाए, इतना ठीक लग रहा है इसमें। और इसमें आप जैसे लाइन और ये सब दिख रही हैं जो नई चाहिए चीज़ें, तो इसमें हम पहले आप मतलब सारे ये देवस्थल मार्क कर लेंगे, रास्ते मार्क कर लेंगे, एरिया मार्क कर लेंगे, ये पिन लगा देंगे। तब जाके जब लास्ट में जब आपने सब लगा दिया, यहाँ पे वो सब आ गया, तो आपने क्या करना है, जब इसका मुझे फ़ोटो लेना है तो अब आपने सारा मार्क कर दिया, ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपने लेयर में जाके, ताकि ये ऑप्शनल है बट अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ये हम सब चीज़ें अब हटा देते हैं। अब ये देखिए ये प्लेस मैंने डाला तो एक पहले से यहाँ चेहरा टॉप मार्क है, ये गूगल में पहले से ही है, तो कहीं कहीं जगह ऐसे रहता है। तो ये सब चीज़ें ना आए तो ये सब हम हटा देंगे, रास्ते रोड वाला भी हटा देंगे,
सीडी बिल्डिंग में हटा देंगे, टेरेन रहने देंगे। तो प्रिंट फाइनल प्रिंट लेते हुए तो इसको हमने ठीक जगह पे लाया। चेयर टॉप का हमने अभी एरिया का हम फोटो ले रहे हैं, तो रास्ता वाला हमने इसको वो करना है, हटाना है अभी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से साइड कॉलम से चेयर टॉप को हम ये रास्ते को हम अनक्लिक कर देंगे तो इसे क्लोज कर लो। ठीक है, तो ये रास्ता आ जाएगा। तो अभी हम इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो लेते समय ऐसा करना है कि जो देवस्थल है इसका जो हमने एरिया यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो है, तो चेरा टॉप में जाकर ये है चेरा टॉप, इसमें जाकर प्रॉपर्टी में जाकर ये लाल लाल डॉट आना है, तो इसके साथ फ़ोटो लेनी है। इसको साइड में उठा के यहाँ से ऊपर से उठा के यहाँ से ड्रैग करके साइड में रख दिया। अगर हम अब हमने क्लिक कर रहे हैं, इसे एक स्क्रीनशॉट का बटन होता है लैपटॉप में, तो वो क्लिक करना है। मेरे में डायरेक्ट कुछ अलग तरीके से होता है, आपके उसमें अलग तरीके से होगा काफ़ी। तो उसको पेंट में जाके पेस्ट करना है। जैसे आपने स्क्रीनशॉट का बटन दबा दिया तो वो खुद पूरे स्क्रीन की खुद से कॉपी ले लेगा। तो आप जब पेंट में जाएंगे, यहाँ पर सर्च में पेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर आप उसको पेस्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट मेरे इसमें थोड़ा अलग होता है कि जब आपने मान लीजिए स्क्रीन में बटन दबा दिया, यहाँ पर जो आपके लैपटॉप में है प्रिंट स्क्रीन, वो हो ले लिया उसने कॉपी। अब आप यहाँ पर जाके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि वो एक फ्रेम में दिख जाए आपको, क्योंकि आप क्रॉप करना है। ये बाहर का एरिया भी आया होगा उसमें सारा, ये जो बाहर वाला एरिया है ये नहीं चाहिए हमको, सिर्फ ये जो इसके अंदर वाला मैप वाला चाहिए। तो उसको आप यहाँ से आपके उसमें जैसे भी क्रॉप वाला ऑप्शन है, यहाँ से क्रॉप करके सेव कर सकते हैं यहाँ से फाइल को। तो मेरे इसमें ऐसा होता है कि मैं प्रिंट स्क्रीन जब दबाऊंगा तो मैं यहीं पर क्रॉप कर सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर ही। तो हमको इतना एरिया चाहिए, यहाँ से यहाँ तक बस। ये नीचे वाला जो लैपटॉप का पार्ट है या सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो नहीं चाहिए, बस गूगल की इमेज फाइल दिखनी चाहिए बस ये। तो हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये इसमें खुद से सेव कर देगा, उसको हम सेव कर सकते हैं। तो ये तो आपका बन गया, एक तो आपने पिन कर दिया और आपने एरिया बना दिया। दूसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट, और आपने इसकी फ़ोटो ले ली तो इस तरीके से कुछ फ़ोटो आ जाएगी आपके पास, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी चेहरा टॉप की। ये फ़ोटो आपकी सेव हो जाएगी, पेंट से आप सेव कर सकते हैं। तो इतना जूम लेवल रखना है इसको। फिर आपने जैसे अब बनाना है हमको रास्ता, तो वो बनेगा इससे, ये जो तीसरा वाला है। तो रास्ता जैसे मान लीजिए चेहरा टॉप का ही रास्ता जो हमने इसका सैंपल देख लेते हैं, बंदल टू चेहरा टॉप। तो ये है बंदल, यहाँ से एक पिन यहाँ लगाना है, एक पिन झुटली में लगाना है, एक देवारा सीओ, कंडारी डोगरी, कंडारी तीरा, परवाड़ी, गुरूडी, भिंडी थाच, फिर चेहरा टॉप में चल जाते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर आप हर एक में 6-7 5-6 तो होने ही चाहिए। जब ज़्यादा लंबा ट्रैक है तो 10-12 भी उसमें होने चाहिए। फिर ये बीच के पड़ाव, तो मतलब पड़ाव ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। तो ये मतलब ऐसा ही करना है, मतलब कम पड़ाव से बात नहीं बनेगी। तो हमने जैसे अब इसमें देख लेते हैं वो बनाना कैसे है। तो मान लीजिए सैंपल के लिए मान लीजिए कि ये एक जगह है नीचे, यहाँ पर एक गांव है। धराज मंदिर से हमको बनाना है। मान लीजिए धराज मंदिर से श्रेयस्कर लेक, ये मान लीजिए धराज मंदिर हमारा गांव है, जो शुरुआती गांव है, और हमें वो जा रहा है फिर रास्ता बनाना है श्रेयस्कर लेक का। तो अभी फ़िलहाल तो 2 ही पिन मैंने की हैं। तो आपको जो भी रास्ता बनाना है उसको अपने फ्रेम में ले लीजिए ऐसे, और यहाँ पर पिन करते रहिए। जो अगर कुछ नया पड़ाव बीच में आया है तो जैसे इसको हमने खुद की फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही दे रहा हूँ किसी सी। तो ऐसे 5-6 जितने भी हैं आपके एक्चुअल में हैं जो हैं वो सब डाल दीजिए। तो फिर आपको लास्ट में रास्ता बनाने के लिए यहाँ क्लिक करना है, रास्ते का नाम लिख दीजिए।
चेरा बंदल गांव से बंदल टू चेरा टॉप। तो यहाँ पर आपने ये लिख दिया। मेजरमेंट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर माइल्स को करना है किलोमीटर्स में। तो आपको जब आप रास्ता बनाएंगे तो वो किलोमीटर दिखाता रहेगा। इसको आप साइड रख दिया। तो आपने यहाँ पर जूम, ऐसे जूम माउस के सहारे अभी क्लिक कहीं नहीं करना। जहाँ आप क्लिक करेंगे तो रास्ता बनता रहेगा। तो माउस के जूम इन जूम आउट करके आप थोड़ा सा अपना सेट कर लीजिए कि सब लोग जितने भी आपके जहाँ तक जाना है तो वो सब स्क्रीन में आ जाएं, ताकि आप जब एक ही फ्रेम में आ जाएं, ताकि वो ज़्यादा लंबे रास्तों में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपने एक क्लिक शुरुआत आपने करी धराज मंदिर से, तो एक क्लिक आपने यहाँ पर मारा मंदिर एकदम यहाँ पर। दूसरा क्लिक आप करेंगे चेरा टॉप में, फिर ये आया, फिर ये आया रास्ते में। ऐसे क्लिक करते रहेंगे। लास्ट क्लिक जहाँ आपको पहुँचना है, जो आपका देवस्थल है, जो कि इस केस में सिरलौस्कर लेक है। तो ये आपका बन गया रास्ता यहाँ से यहाँ तक का। तो आपने इस रास्ते में ये देखिए आप यहाँ पे आ गया 7-7.5 किलोमीटर, इसको हम 8 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो 8 किलोमीटर और यहाँ पे हम नाम लिख दिया, फिर ओके कर दिया। तो ये भी यहाँ दिख जाएगा लास्ट में आपके, नया आएगा वो आ जाएगा पॉइंट। तो इसका आप देखेंगे तो ये रास्ते वाला इसमें है। इसको अनक्लिक करेंगे तो वो हटा देगा, क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। अब हमें इसके लिए नहीं है फ़ोटो। तो आप देखिए पूरा 3D है। तो जितना बड़ा लंबा रास्ता है थोड़ा सा फ्रेमिंग उसको सही करना पड़ता है कि वो पूरा शुरू से अंत तक दिख जाए पूरा। बहुत ज़्यादा छोटा करेंगे तो देखिए अभी मैंने बाकी हटाई नहीं है। एक्चुअली में आपको बाकी हटाने पड़ेंगे सारे, ये अनक्लिक करने पड़ेंगे सारे जब आप फ़ोटो ले रहे हैं। ये सारे अनक्लिक करने पड़ेंगे। और जो जो आपके अभी देखिए भिंडी साज भी अनक्लिक हो गया, चेरा टॉप भी हो गया। तो ये तो हमारे हमको चाहिए। इनको छोड़ के जो हमारे पड़ाव हैं उनको छोड़ के, और हमारा जो देवस्थल इसमें इस केस में ज़रूरी है, इसको छोड़ के नहीं, ज़रूरी नहीं, सिरलौस्कर है। सिरलौस्कर को हमने टैग कर दिया, इसको क्लिक करेंगे। बाकियों को आप सबको हटा देंगे। तो ऐसे सबको हटा देंगे। अभी मैं छोड़ रहा हूँ। तो इसको अब फ़ोटो लेने के लिए तो ज़्यादा पास ऐसा भी नहीं जाना, इसमें सारे आने चाहिए शुरू से आखिरी तक, धराज मंदिर से सिरलौस्कर तक। ये हमने मान रखा है, ये है नहीं एक्चुअल में, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये आ गया। बाकी के जो पीछे रास्ते और ये सब दिख रहे हैं इन सबको यहाँ से अनक्लिक कर दीजिए। इसके बीच में जो आते हैं और इसको इसको रख दीजिए, इसका एरिया भी रख दीजिए, इसका पॉइंटर भी रख दीजिए, इसका रास्ते वाला। तो इसका भी आप सिंपल ऐसे बना के इसको सही इसमें आप घुमा, इसकी मदद ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रास्ता ज़्यादा लंबा है तो देखना है कि किस फ्रेम में वो सबसे सही दिख रहा है। एक ये फ्रेम भी हो सकता है धीराज मंदिर से सिरलौस्कर का, ऐसा वाला भी हो सकता है टेढ़े में। ये भी हटा देंगे। तो ये सब जब आ गया है इसमें, तो एक सही फ्रेम ढूंढ के या इसको घुमा के और जूम इन जूम आउट करके आप ढूंढ सकते हैं। तो अब इसका आप सिमिलरली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जनरली इसको छोटा करना पड़ेगा पहले आपको यहाँ से, ये जो है ये पेंट में छोटा जूम आउट करके, ताकि एक एक उसमें पूरा वो दिख जाए। यहाँ से आपको क्रॉप का एक बटन होगा, उसको दबा के मेरा थोड़ा अलग है तो इसको यहाँ पर ऐसे उस इमेज पूरी इमेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। और फिर आप फिर से एक बार क्रॉप को दबाएंगे तो वो पूरी जो आपने क्रॉप की इमेज है वो आ जाएगी। और फिर यहाँ पे फाइल में जाके सेव कर देंगे। तो के PNG फॉर्मेट में करेंगे और उसको हमेशा जहाँ भी आप फोल्डर बना रखा है उसको वहीं पे सेव कर देंगे। तो सिमिलरली आपका फिर आ जाएगा एक तरीके से नक्शा भी, ये ऐसा ऐसा नक्शा आ जाएगा आपका ये रास्ते का। तो आपका नक्शा भी आ गया, ये भी आ गया, एरिया भी आ गया। तो आपने देखना है कि जो आपकी वर्ड फाइल है इसमें आपने रास्ते की लेंथ हमने जो 8 किलोमीटर वहाँ देखी थी, यहाँ पे लिख देंगे कहाँ कहाँ से जाता है वो रास्ता, क्या क्या होके ऐसे वहाँ पे यहाँ पर डाल देंगे बंदल टू चेरा टॉप ऐसे ऐसे। तो अब ये एरिया के कोऑर्डिनेट हमारे रह गए हैं। ये उसी समय आपको ले लेने हैं जब एरिया आप बनाएंगे।
फॉर एग्जांपल जो हम चेराटॉप का एरिया बना रहे थे, ये है चेराटॉप। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो इसके ये लाल बिंदु आ जाएंगे, तो इसको अपने सामने रखना है। तो इसके चारों कोनों को हमको एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। कोने मतलब ये लाल बिंदु इस कोने में है सबसे लेफ्ट, एक लाल बिंदु सबसे राइट में है, एक लाल बिंदु सबसे ऊपर में ले लेंगे, एक लाल बिंदु सबसे नीचे। सबसे लेफ्ट में जब हम इसको इस माउस के पॉइंटर को लेके आएंगे हाथ को, तो यहाँ पे जब लाएंगे तो आप देखेंगे तो इस जगह पर कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे। तो ये जिसको आप जहाँ पर मूव करते रहेंगे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लाके सबसे लेफ्ट में लाके नीचे कोऑर्डिनेट्स देख लेना है और इसको चेराटॉप यहाँ पर भर देना है, लेफ्ट वाला नॉर्थ और ईस्ट। ये है आपका नॉर्थ और ईस्ट। सिमिलरली राइट वाला, सिमिलरली पर टॉप वाला और डाउन वाला, ये देख सकते हैं आप, राइट वाला, अप वाला, सबसे डाउन वाला बिंदु, कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आपने कोऑर्डिनेट्स ही भर दिए, तो अब आपका एक चेराटॉप का एग्जांपल हो गया है। तो ये तो एक तरीके का एग्जांपल था जिसमें जो गांव से काफ़ी दूर था। तो रास्ते तभी बनेंगे जब वो गांव से काफ़ी दूर है, जंगल के एरिया में है, जैसे चेराटॉप है पहाड़ी में ऊपर जाके। तो अगर कोई झुटली या बंदल या इनके आसपास होगा तो इस एरिया में होगा तो उसका रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गांव के एरिया में आता है। तो वहाँ तो ज़्यादा जंगल में जाके पहाड़ियों में जाके अंदर है तो वहाँ पर रास्ता बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि रास्ता बनाने का मतलब है कि आप वहाँ के राइट्स मांग रहे हैं कि हम इस रास्ते से जाते हैं और हमें कभी इस रास्ते से जाने से रोका नहीं जाएगा, कोई भी हमको नहीं रोक सकता है। तो ये हो गया है एक, तो एक चेराटॉप का एग्जांपल। कुछ सैंपल ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें ये चारों एग्जांपल ये अलग अलग मैंने ढूंढे हैं। चेराटॉप में तो हमारे पास 3 देखे हैं, अपने 3 फाइलें हैं। नागिनी सौ एक जगह पड़ती है कंडीधार में, पंचायत में। तो यहाँ पर भी सर्ची के वो हैं, देव स्थल है एक नागिनी शॉ करके। ये आपकी नदी के किनारे, खड़ के किनारे ही है। तो ये अलग एग्जांपल था, अलग तरीके का, इसलिए मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि ये एरिया था, ये है वो मंदिर, यहाँ ये जो खाली ग्राउंड था ये था उसका एरिया। इसके इस साइड भी लोगों के खेत हैं, इस साइड किसी और कोई और भवन है, इस साइड खट ये कुछ मछली का कुछ बना है। तो ये एरिया इस हिसाब से करना है कि किसी और की ज़मीन में ना आए। जंगल में तो आप खुले तौर पे कर सकते हैं कि किसी की ज़मीन नहीं है, बट जब आप गांव के आसपास करेंगे तो ये खास ख्याल रखना है कि किसी की ज़मीन के ऐसे उस भले ही थोड़ा जगह बच जाए बट किसी और की ज़मीन पे हम इसको ना बनाएं पॉलीगन को। तो ये ख्याल रखना है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। और एक और चीज़ खास इसमें ये है कि इसमें बस 2 ही फाइलें हैं, क्योंकि ये गांव के पास में ही है। तो इसमें हमें रास्ते वाली फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है, इसमें रास्ते बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ 2 ही फाइलें हैं। एक तो ये जो हमने उसमें बनाई थी, इसमें नागिनी सौ में भी इस तरीके से हमने बनाई है। ये बस 11 बिस्वा का है, ये 445 स्क्वायर मीटर, जिसमें पाथ नॉट एप्लीकेबल, लेंथ भी नॉट एप्लीकेबल, विड्थ नॉट एप्लीकेबल, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यही पड़ता है सर्ची में सेम। उसके बाद आपने एक एग्जांपल अलग से दिया है नारायण मंदिर सर्ची का। अ, इसमें भी 2 ही फाइलें हैं, क्योंकि ये अगर हम इसकी फ़ोटो देखेंगे तो ये भी ये भी गांव के पास नहीं है। तो इसमें बस अलग इतना था कि ये मंदिर का एरिया जब था हमने ढूंढा, थोड़ी दिक्कत हो रही ढूंढने में। तो ये था स्कूल की बिल्डिंग, तो हमें कुछ इस तरफ था, ये पेड़, ये जो बड़ा पेड़ जो दिख रहा है इसके नीचे कहीं था, तो हमें एग्जैक्टली दिख नहीं पा रहा था। तो एक रफ आइडिया लिया है मंदिर का कि कितना एरिया था, तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है 2-4 लोगों से पूछ के। तो ये हमने इसमें भरा है उसका एरिया, 5 बिस्वा का एरिया है इसमें, बस रास्ता और उसकी बाकी की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसमें भी बस 2 ही फाइलें बनेंगी। ये गलती से 2 वाला रखा है, डिलीट कर देते हैं।
वैसे ही हमने बनाया है सिरोस्कर का। इसमें 3 बनेंगी क्योंकि ये पूरा लेक का एरिया हमने लिया है। ये जो यहाँ पर लेक थी, यहाँ पर मंदिर था, तो ये पूरा एरिया हमने लिया है और ये काफ़ी बड़ा है। तो आपके ये बस देखना देखना है कि देवस्थल कुछ बिस्वा के भी हो सकते हैं। देवस्थल इसमें से 30 बीघा का है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है सिरोस्कर लेक का। तो ये 30 बीघा का है। तो ये 30 बीघा का भी हो सकता है, कुछ 2-4 एक बिस्वा का भी हो सकता है, ऐसे भी हैं, हमने किए हैं। तो ये लेक से सेम चीज़ भरी हमने। एक चीज़ और नई देखने वाली ये है कि जैसे हमारा छेरा टॉप था, तो छेरा टॉप इसमें रास्ता इस सेम रास्ता है बंदर से सिरलोस्कर का, और जो छेरा टॉप होके आता है। तो हमें ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली छेरा टॉप का भी अलग से पाथ बनाने की, और उसमें ये सब उसमें भी अलग से 3 फाइलें बनाने की, उसमें भी 2 से हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी हमने बंदर से सिरस्कर लेक का राइट जो हम आग रहे हैं वो इस बड़े ट्रैक में आ गया है। तो इसके बीच में अगर कोई और देव स्थल भी हैं मान लीजिए, तो उनके लिए ट्रैक बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी बड़े ट्रैक में आ चुका है। तो इसी में 3 फाइल बनेंगी, बाकी में 2-2 से काम हो जाएगा। ये हमने लेंथ लिख दिया है कितने दूर है, और ये बाकी सेम है। तो ये हम ये फाइलें आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, अगर आप किसी और से भी मांग सकते हैं जिनसे आपकी बातचीत चल रही है, तो सबके पास ये सैंपल हैं देखने के लिए। बाकी लास्ट में आप ये नहीं बीच बीच में करना है कि इस फाइल को सेव करते रहना है, कहीं ये कुछ लैपटॉप बंद हुआ या कुछ हुआ तो ये गायब ना हो जाए। यहाँ पे सेव में जाके सेव माय प्लेसेस में क्लिक कर देना है। तो ये अब से आप बंद कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हमेशा अगली बार खुलेंगे तो जो यहाँ पर आपने बना के रखा है वो खुलता रहे, वही खुलेगा फिर। और एक और चीज़ आती है कि अगर आप खैर आप तो एक ही पंचायत का बनाएंगे तो ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने सर्ची का बनाया है, और फिर नीचे एक कलवारी का भी है इसमें, यहाँ से शुरू हो गया है कलवारी। ये है कंडीधार और ये है कलवारी, क्या है, तो इसमें कलवारी के भी हैं कुछ कुछ। तो इसको जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो खैर उसकी शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर होगी तो इसके लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक मार के हमने एक फ़ोल्डर नया बना दिया, तो उसका नाम कुछ भी दे दिया, तो वो एक नया फ़ोल्डर आ जाएगा। तो आप कुछ यहाँ से इसको उठा के मैं इस फ़ोल्डर में ला सकता हूँ। तो जो जिस पंचायत के उसको उस फ़ोल्डर में उस पॉइंट को उसी में रखिए, और इस फ़ोल्डर को हम हटा वो भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ये इसके अंदर जो भी है उसको भी हमने बंद कर दिया। इसमें भी ऐसा कर सकते हैं ऊपर जाके कि इसके अंदर जो भी है हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सब अभी चला गया। फिर हमें कहीं और यहाँ पर इसको खोलना है, इसको खोल दिया, इसको खोलना है, इसमें कर दिया काम। तो ये जब बहुत सारी इसमें अभी कलवारी खोल दिया, अब इसमें जो भी करना है, हमने सर्ची को भी बंद रखा है, इसको यहाँ से इसको आप खोल दिया सर्ची को। तो जब आपको एक से ज़्यादा पंचायतों में अगर बना रहे हैं तो ये फ़ोल्डर बनाने की, ताकि आप फाइल को थोड़ा मैनेज कर सको। तो अगर इसके बाद भी अगर आप किसी को तो कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में बता सकते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि फ़ोन में बात करके या कभी अगर एक जगह बैठ के इसको देख लें जो भी परेशानी आ रही है। एक और लास्ट चीज़ ये है कि आप प्रिंट अब जब बना दीजिए, इसकी फ़ोटो लेके सेव कर दीजिए, बट प्रिंट मत करिए। जैसे हमने सर्च के सारे सेव कर रखे हैं यहाँ पर, तो प्रिंट लेने से पहले एक बार हमको कुछ उसमें से सैंपल दिखा दीजिए, ताकि अगर उसमें कोई छोटी मोटी गड़बड़ होगी तो वो हम ठीक कर सकें। फिर उसमें हम बता दें, क्योंकि प्रिंट एक कलर्ड प्रिंट आएंगे इन सब के, ये जो भी सब मैप बने हैं रास्ते और एरिया के, तो इसलिए महंगे हैं। तो बेहतर है कि एक बार जब आप सुनिश्चित कर लेंगे ठीक है, तभी उसका प्रिंट लास्ट में लिया जाए एक साथ जब। तो वो एक बार आप दिखा देंगे तो हम फिर आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। आप इसमें से देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसा इस हिसाब से जो सैंपल हैं उसके उसके हिसाब से अगर बन रहा है तो फिर ठीक है। बस एक दो मोटी बातें ये हैं कि जैसे जो आपने जो भी वो बना रहे हैं, चलो अच्छा का एग्जांपल लेते हैं। तो ये जब फ़ोटो लेंगे तो ये लाल बिंदु भी दिखने चाहिए और बीच में ये मार्क भी दिखना चाहिए, इसमें उसका नाम हो देवस्थल का। और ये नीचे आपको ये कोऑर्डिनेट और ये सब चीज़ें दिख रही हैं, स्केल भी दिख रहा है।
तो ये चीज़ें ज़रूरी है, और थोड़ा सा आसपास का एक आइडिया लग रहा है कि ये खड्ड यहाँ से आ रहा है, एक खड्ड यहाँ से आ रहा है, और ये यहाँ पर है। कोऑर्डिनेट्स आपने इसके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा एरिया में ध्यान रखेंगे। और बाकी बस इतना ही है। अगर कोई दिक्कत होगी आपको तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।